गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस अलर्ट। पुलिस ने चिपकाए संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर। आतंकियों का पता देने पर दिया जाएगा इनाम। पुलिस ने एक स्नैचर को किया गिरफ्तार। स्नैचर महिला से फोन छीनकर भाग रहा था। पुलिस ने स्नैचर का पीछा करके पकड़ा। दिल्ली में 75 जगहों पर लहराएगा तिरंगा। गणतंत्र दिवस से पहले लगाए जाएंगे तिरंगा झंडा। 35 मीटर होगी तिरंगे की ऊंचाई। शकरपुर मार्ग पर सड़कों पर बने फुटपाथ पर बने गड्ढे। करोड़ों रुपए का किया गया था खर्चा। दीवारों पर लगे पत्थर भी दीवारों से गायब। पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए लंबी लाइनों से मिली निजात। सर्वर डाउन की दिक्कत हुई खत्म। सख्ती के वक्त लोगों ने पहले ही बनवा लिए पीयूसी सर्टिफिकेट। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गणतंत्र दिवस के दौरान आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर शहर में चिपकाए हैं। इन आतंकियों की दिल्ली पुलिस को काफी समय से तलाश है। ये आतंकी इंडियन मुजाहिदीन के कर्नाटक और मुंबई मॉड्यूलर का हिस्सा रहे हैं। आपको बता दें कि इनका सुराग देने वालों का नाम गोपनीय रखते हुए पुलिस ने इनाम भी देने की घोषणा की है। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हर जगह निगरानी की जा रही है। 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस जगह जगह मॉक ड्रिल भी करवा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि लोग कितने सतर्क हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने न्यू अशोक नगर में मॉक ड्रिल करवाई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बैग के अंदर बम है और तमाम सिक्योरिटी एजेंसी मौके पर पहुंची। उसमें बम की जगह खिलौने रखे हुए थे। पुलिस अभी अभियान के तहत इलाके में गश्त कर रही है। पुलिस ने कहा है कि अगर किसी भी लावारिस वस्तु को देखे तो पुलिस को फौरन सूचित किया जाए। परपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चलाकर एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक फोन भी बरामद हुआ है। दरअसल ये महिला आनंद विहार पर अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। जब वह रूट नंबर 543 के लिए बस में चढ़ने लगी, तभी एक व्यक्ति आया और उसने महिला का मोबाइल छीन लिया। आपको बता दें कि महिला ने फोन को हाथ में लिया हुआ था और गाजीपुर गांव की ओर भागने लगा। और साथ ही आपको बता दें कि महिला ने शोर मचाया और उस महिला ने स्नैचर का पीछा किया। ऑपरेशन सुदर्शन के तहत इलाके में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने पकड़ा और छीना गया मोबाइल भी फोन जो है वो बरामद कर लिया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस तक 75 जगहों पर तिरंगा झंडा लहराने की तैयारी चल रही है। लोक निर्माण विभाग की ओर से पूरी दिल्ली में देशभक्ति बजट के माध्यम से तिरंगे झंडे लगाने का काम किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली का लोक निर्माण विभाग 26 जनवरी तक शहरों में 75 जगहों पर 35 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करेगा। और साथ ही इसी को लेकर हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने स्थानीय पार्षद गीता रावत से बात की। तो क्या कुछ कहा पार्षद ने, सुनिए आप। तो 26 जनवरी से पहले पूरी दिल्ली में तिरंगे जो हैं वो नजर आने वाले हैं। इस तरीके का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और आज विनोद नगर यानी कि परपड़गंज स्कूल में मैं खड़ी हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये जो तिरंगा झंडा है वो स्थापित कर दिया जा चुका है। और ऐसे ही इसी तर्ज पर पूरी दिल्ली में जो तिरंगे हैं वो 2 से 3 मीटर की दूरी पर नजर आने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, विधानसभा में इस बार देशभक्ति बजट भी पास हुआ है। तो उस देशभक्ति बजट में हमने करीबन 500 जगह पे इस तरह के तिरंगे लगाने का एक फैसला किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि देशभक्ति केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन ही लोगों में नहीं जगानी चाहिए। जब भी लोग इस झंडे को देखेंगे, जहाँ से भी गुजरें, तो इस तरह के झंडे हर विधानसभा में लगाए जाएंगे, जिसमें शुरुआत में 15 अगस्त के दिन 5 झंडे हर, जैसे हमारे जो मंत्री हैं उनकी विधानसभा में लगे थे। सीएम साहब ने खुद एक झंडे का ऑर्गेनाइजेशन किया था, डिप्टी सीएम ने खुद यहाँ पर आके झंडे को यहाँ पे फहराया था। तो इस तरह से
ताकि लोगों के मन में देशभक्ति जागे। वो केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ना जागे, बल्कि प्रत्येक दिन जब भी वो कहीं गुजरे यहाँ से और वो इस झंडे को लहराते हुए देखें तो उनके अंदर एक देशभक्ति जागे। तो चलिए, ये थी गीता जी जिन्होंने बताया है कि इस तरह के जो झंडे हैं वो इनकी विधानसभा में तो लग चुका है, लेकिन आपको बता दें कि 75 जगह पर इस तरह के जो तिरंगे झंडे हैं वो लगाने की, यानी कि स्थापित करने की जो प्लानिंग है वो PWD डिपार्टमेंट की है और देशभक्ति बजट से इन झंडों को इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो 35 मीटर ऊंचाई इन झंडों की बताई जा रही है और जहां जहां जगह लगातार इन लोगों को मिलती रहेगी, इस तरह की जो तिरंगे झंडे हैं वो वहां पर स्थापित किए जाएंगे, ताकि इलाके के लोगों में, और जैसे ही स्कूल में झंडा लगा है, स्कूल में जो पढ़ने बच्चे आते हैं उनमें देशभक्ति की जो भावना है वो जाग सके। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। ITU पर यमुना पुल से लेकर शकरपुर मार्ग के विकास पर रोक लग गई है। विकास के नाम पर सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन सड़कों की हालत देखकर सब कुछ धरा का धरा रह गया। जी हां, सड़कों की हालत यह है कि सड़क के दोनों तरफ बनाया गया फुटपाथ गड्ढों में तब्दील हो चुका है। फुटपाथ पर पैदल चलना भी काफी मुश्किल हो रहा। वहीं दीवारों पर लगे पत्थर भी दीवारों से पूरी तरह से गायब है। वहीं लोगों का कहना है कि कोरोना काल के बाद अब चोरों ने सरकारी संपत्ति को चोरी करने का सिलसिला भी जारी कर दिया है। चोरी करने पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, दिल्ली में कोरोना के चलते हुए, कोरोना काल के अंदर इतना क्राइम बढ़ चुका है कि लोगों ने पत्थर भी नहीं छोड़े। पत्थर क्या, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया। ये अपना पूरा जितना भी ये लक्ष्मी नगर का एरिया आप देखोगे, फुटपाथ के पत्थर ही सारे गायब हो रखे हैं, सब चोरी कर रखे हैं। ये डेली बढ़ता ही जा रहा है। आप चोरी ले लिए, कुछ भी ले लीजिए, मतलब रुक ही नहीं रहा है ये तो बिल्कुल भी। सड़कें तो बहुत अच्छी हैं सर दिल्ली की, कह ही नहीं सकते आप। मतलब सड़कों पे चल भी नहीं सकते हो आप, गाड़ी नहीं चला सकते हो आप। बहुत टूटी हुई हैं सर, बहुत टूटी हुई हैं। ये फुटपाथों पे भी जो भी सामान है उसको भी जनता छोड़ नहीं रही है, उसे भी बिल्कुल ले जाती है। कोई चीज़ सामान खड़ा कर दो उसका पता नहीं चल पाता। आजकल ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, कानून व्यवस्था के लेके बहुत प्रॉब्लम आ रही है। किसी चीज़ का कोई साधन नहीं है, पत्थर हो, कोई चीज़ हो, आदमी गाड़ी खड़ी करके चला जाओ तो उसका पता नहीं चलता। तो चोरी हो रही, इस पर सख्त कानून बनाया जाए, CCTV कैमरे लगाए जाए, रात को दिखाई दे, कोई दिखाई दे। पब्लिक को इतनी चोरी हो रही है, हेरा फेरी का टाइम चल रहा है, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इन सब चीज़ों को लेके जो माहौल बना हुआ है, इस पर कानून को ध्यान देना चाहिए, मेरा मानना ये है। प्रदूषण के खिलाफ अभियान में दिल्ली सरकार काफी अहम भूमिका निभा रही है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 का चालान है, जिसमें पहले सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लंबी लाइनें लगती थी और सर्वर भी डाउन रहता था। वहीं अब PUC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लंबी लाइनों में लगने से निजात मिली है और सर्वर भी ठीक चल रहा। PUC कर्मचारी का कहना है कि सख्ती के वक्त काफी लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, जिससे अब भीड़ भाड़ नहीं रहती है और सर्वर में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब तो 30 से 35 लोग आ रहे हैं, 30 से 35 गाड़ी हो जाती है हमारे पास। जब तो 60-70 गाड़ियाँ हो जाती थी। लोगों के वही चालान बढ़ गया था, उस वजह से ही लोग आ रहे थे। अब तो चेकिंग वेकिंग कुछ कम है रोड पे। पहले यहाँ भी खड़े होते थे पेट्रोल पंप पे, वो भी बंद हो गए हैं। तो अब तो गाड़ियाँ कम हो गई फिलहाल, क्योंकि अब ऑनलाइन चालान भेजने का वो बन रहा है ना, तो इस वजह से गाड़ी तो खैर सही है, पहले के मुकाबले सही है। अब तो सामान्य है हालात। तो पहले उनकी लापरवाही थी, जिस लापरवाही के कारण जो है आउटलेट्स के ऊपर भीड़ लगी। कस्टमर की अपनी जिम्मेदारियां हैं। हमारे पास गाड़ी दे रखी है गवर्नमेंट ने, उसकी कुछ गाइडलाइंस है, हमें कितने दिन में इसका जो पोल्यूशन कराना है, कितने दिन के अंदर इसमें डीजल पेट्रोल चेंज कराना, तो वो तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और उस लापरवाही के कारण ही आउटलेट्स के ऊपर पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी। पॉल्यूशन सेंटरों पर ज़्यादातर जो भीड़ हमको देखने के लिए मिली दिल्ली के अंदर, उसका मेन कारण यही था कि लोगों में लापरवाही। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, पहले कई जगह लाइन लगाना 2-2, 3-3 घंटा लगते थे। अब क्या है, हर जगह हो गया, सुविधा हो गई, तो इसलिए आराम से जो है ना हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर जी, हम तो पहले भी आते थे, मगर ये है ना अब चालान मोटा हो गया, इसलिए 1-2 दिन पहले ही करवा लेते हैं। 10,000 का चालान है, बताइए आप कहाँ से भरेंगे हम लोग, इतनी कमाई तो बची नहीं है। वैसे भी 4 ही दिन गाड़ी चल रही है। दिक्कत ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, 15-20 मिनट की वेटिंग थी, कभी आधा घंटा की वेटिंग थी। अब क्योंकि हम लोग पास में ही रहते हैं तो हम चले जाते थे, फिर दोबारा आके करा लेते थे। अब तो ठीक है, पहले से ज़्यादा अब भीड़ नहीं मिलती यहाँ पे। पहले काफ़ी भीड़ रहती थी, अब कम हो गई है काफ़ी। नहीं, औरों पे भी कम हो गई है,
पहले नंबर काफी देर में आता था, अब जल्दी आता है, अब तो बिल्कुल खाली रहा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बनने के दौरान गहमागहमी देखने को मिली और गतिरोध के बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। 22 जनवरी को जो कुछ गुरुद्वारा राकबगंज साहिब के गुरु गोविंद सिंह भवन में हुआ वो इतिहास में दर्ज होगा। वहीं सिख संगत का कहना है कि इस पूरी घटना पर गुरुद्वारे में जिस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कहना है सिख संगत का, सुनिए आप। गुरुद्वारा एक बहुत पवित्र स्थान होता है जहाँ पर श्रद्धा भावना से लोग कीर्तन सुनने आते हैं, नाम बानी सुनने आते हैं, नाम बानी सीखने आते हैं और लंगर की सेवा करने आते हैं, लंगर छकने आते हैं। यह पवित्र स्थान है तो इस वक्त पवित्रता कायम रखनी चाहिए क्योंकि संगत बहुत प्यार से आती है सेवा करने। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे पिछले दिनों में रात तक लेट नाइट तक बाबा जी संतोखे नहीं गए तो संगत ने बहुत रोष किया है। ये पॉलिटिक्स गुरुद्वारों में नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत है क्योंकि इससे संगत को ठेस पहुंचती है। डीएसजीएमसी के चुनाव 5 महीने पहले हो चुके थे। परसों तो सिर्फ कमेटी का फॉर्मेशन होना था कि प्रधान कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, जॉइंट सेक्रेटरी कौन होगा, वर्किंग कमेटी कौन सी होगी। और उसमें भी ड्रामेबाजी हो गई, उसमें भी कई तरह की बेदबियां हुई जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं सभी राजनीतिक दलों से कि गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी बंद कर दो, गुरुद्वारों में पॉलिटिक्स लेके आना बंद कर दो। साथ के साथ हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं धार्मिक जत्थेबंदियों से कि भाई साहब आप लोग भी गुरुद्वारों में पॉलिटिक्स करना बंद कर दो। अगर आप बिना पॉलिटिक्स किए सिर्फ सेवा करके काम कर सकते हैं तो कीजिए, वरना बाहर हो जाइए। ये राजनीति वाला काम नहीं होना चाहिए। सिख धर्म ਨੂੰ ਇਹ काम शोभा नहीं ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ बाहर होनी चाहिए, गोलका लड़ाई गुरुद्वारे से नहीं होनी चाहिए। राजनीति वाला काम जो है ये नहीं होना चाहिए। इस तरह सिख धर्म के उत्ते बहुत बड़ा धब्बा लगता है। सच पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार की सड़कों की हालत बदहाल बनी हुई है। सड़कों के टूटने की वजह से जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं जिससे यहाँ से गाड़ी का जो निकलना है वो भी काफी मुश्किल हो गया है और साथ ही हादसों का भी खतरा बना रहता है। मानसरोवर पार की सड़कें लंबे समय से टूटी हैं जिसे प्रशासन अनदेखी कर रहा है। स्ट्रीट लाइट खराब होने की वजह से रात के समय में ज्यादा परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। शिकायत के बाद भी इन टूटी सड़कों की कोई मरम्मत नहीं की गई और ना ही कोई सुध लेने पहुंचा वहां पर। सड़क का नाम ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह है और पुल के नीचे अंधेरा रहता है। इसकी कंप्लेंट हमने जो हमारे शारदा विधानसभा क्षेत्र के रामनिवास गोयल साहब हैं उनके लिए भी हमने कंप्लेंट दी थी, ये रितेश चतुर्वेदी जी के लिए, कि यहाँ पर आए दिन क्राइम होता है, लाइट है नहीं, पूरे पुल के अंदर अंधेरा रहता है। करीब 700 मीटर की लंबाई है इस पुल की, तो सब उसमें सारे में अंधेरा रहता है और क्राइम यहाँ पर बढ़ गया है। कोई लेडीज सवारी यहाँ पर डर की वजह से उतरना नहीं चाहती है और जहाँ रात हुई तो अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पर आए दिन शराब पीने लगते हैं, अंधेरे का फायदा उठा करके छीना झपटी करते हैं और रोड यहाँ पर काफ़ी टूटे हुए हैं। सड़क की हालत तो यहाँ काफ़ी साल से ऐसी है क्योंकि हमने कई बार रिक्शे वालों ने भी कंप्लेंट करी यहाँ और आदमी ने यहाँ जो रहस के हैं उन्होंने भी कंप्लेंट करी है तो कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर। अब भी आप आगे जाके देखिए तो रोड की खुदाई हो रही है, नाला उस बीच में आ रहा है रोड के, तो वो भी जाम पड़ा हुआ है तो पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही पूरा सही करके नहीं जाते। दूसरा क्या है कि यहाँ से और बाहर तक रोड काफ़ी लंबा है, यहाँ पर रोज़ हादसे दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई होते रहते हैं। कोई किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी के पैसे छीन लिए, ये हादसे रोज़ होते हैं। यहाँ पुलिस आती है, हाँ जी, पानी भर जाता है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर चल के आप, ठीक है ना। और हम यहाँ हमारे जो बीट अफसर है यहाँ के वो भी आते हैं देखने के लिए, भाई आपने क्या देखा, तो हमारा तो काम है जी, हम तो खड़े होते हैं चले जाते हैं, उसके बाद हमें क्या पता। आए दिन लेडीजें जाती है, मोबाइल लेके बातें करती है और लाइट ना होने की वजह से यहाँ से छीना झपटी बहुत होती है और सड़कों में पानी भरा हुआ, देख लो ये सामने पानी भरा हुआ सारा बैटरी अलग से, इधर गंदगी हो रही है सारों में। बरसात में पानी भर जाता है, घुटने घुटने, यहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कभी बढ़ोतरी तो कभी कमी दर्ज की जाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली में अभी कोरोना के केस सामान्य आ रहे हैं।
आने वाले 15 दिनों में अगर ऐसे ही कोरोना की रफ्तार रही तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली ने कोरोना पर कुछ हद तक काबू पा लिया है, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। जी हां, अनुमान ये भी लगाया जा रहा कि आने वाला 1 महीना कोरोना की रफ्तार बढ़ा सकता है। वहीं जो लोग घर में टेस्ट करा रहे हैं वो भी अगर अपनी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताएं तो इन आंकड़ों में इजाफा हो सकता है। सेल्फ किट अभी प्रॉपर आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। देखिए, कोरोना के जो केसेस कम हुए हैं दिल्ली प्रदेश के अंदर, इसमें हम ये मानते हैं कि इसमें कई कारण है। एक कारण तो ये है कि जो हमारे देश में लॉकडाउन लगा है और जो वीकेंड कर्फ्यू लगा है उसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट आया है, लोगों ने उसका अच्छी तरह से पालन किया है। दूसरी चीज़ ये है कि अब तक लोग जो है वो समझ गए हैं कि अपने आप को मैनेज कैसे करना है, तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइज़र, इसका भी लोगों ने ख्याल रखा है। तीसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोग जो है वो पहले 2 वेव्स के अंदर जो है इन्फेक्टेड हो गए थे, तो इस बार का इन्फेक्शन जो है वो बहुत माइल्ड रहा है और बहुत सारे ऐसा टाइम रहा है जब लोगों को पता ही नहीं चला कि उनको कोरोना हुआ और होके ख़त्म हो गया। तो कई लोगों ने इसकी टेस्टिंग भी नहीं कराई है। कोरोना के केसेस रिपोर्ट कम हो रहे हैं। अब जो है हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं पोस्ट कोविड, पोस्ट कोरोना के प्रॉब्लम्स लेके। कल ही 3 पेशेंट्स ऐसे हमारे कुछ ग्रुप सर्कल में बात हुई है कि जो आए हैं, जो कोरोना से ठीक हो गए थे, जिनको छाती में दर्द हुआ है, एडमिट हुए हैं, उसमें से 2 लोगों की जान भी चली गई है। यानी कि कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना के बाद के कहे जाते पोस्ट कोविड सीक्वेलें या प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस अभी भी जारी है। तो कोरोना के केसेस अभी ये ना माना जाए कि कम हो गए हैं। कोरोना के केसेस रिपोर्ट कम हो रहे हैं क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशंस को लोग वाइडली अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामले आने के बाद कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के केसों में इजाफा देखने को मिला, लेकिन अब ओमिक्रॉन के नए मरीज सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा कि एक नया स्वरूप काफी खतरनाक हो सकता है, जिसकी पहचान RT-PCR टेस्ट द्वारा भी नहीं हो पा रही। इस पर जब हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर का कहना है कि अभी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट पर रिसर्च चल रही है। जितने भी आंकड़े अभी तक सामने आए हैं उस हिसाब से अभी नए स्वरूप कितना गंभीर है यह कह पाना काफी मुश्किल है। ओमिक्रॉन माइल्ड है और इसकी जांच अभी तक हो रही है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो इंदौर में 4 केस सामने आए हैं, बाकी 512 लोगों की टेस्टिंग की जांच की जा रही। देखिए, अभी ओमिक्रॉन जो खुद में एक वेरिएंट था कोविड का, तो ओमिक्रॉन बहुत माइल्ड किस्म का वेरिएंट साबित हुआ अभी तक। हालांकि उसकी इन्फेक्टिविटी, फैलने की दर बहुत तेज़ है, लेकिन जो मरीज़ में लक्षण है और उसकी वजह से जो पेशेंट्स को दिक्कत है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे में अभी उसका एक नया वेरिएंट, ये तो क्योंकि B.1 था ओमिक्रॉन B.1, ओमिक्रॉन B.2 करके एक नया वेरिएंट आया है जो और भी तेज़ी से फैलता है। अभी वो बिल्कुल उसके कुछ ही केस मिले हैं और जैसा ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा था वो भी माइल्ड वेरिएंट ही होगा और उसकी जो स्प्रेडिंग है वो काफ़ी तेज़ होगी। लेकिन हमारे पास में पहले भी इसको हल्के में लेने का कोई कारण नहीं था और आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सावधानी की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि इसका प्रारूप चेंज हो सकता है कभी भी। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं 3-4, जैसे कि मास्क हो गया, फिज़िकल डिस्टेंसिंग हो गई, आपकी पर्सनल जो हैंड हाइजीन हो गई, वो कॉन्सेप्ट हो गया, प्लस इसके अलावा वैक्सीनेशन जो कि रीढ़ की हड्डी की तरह साबित हुआ है। तो अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर है और सावधानियाँ बरती जाएँ तो कैसा भी वेरिएंट हो उससे बचाव हो सकता है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।